like, comment, share and subscribe to YouTube channel और वीर ऑफिशियल। एक इंसान हमेशा नेक लोगों की सोबत इख्तियार करना चाहिए। इंसान अपनी जिंदगी में पूरी कोशिश करे कि कभी बुरे लोगों की सोबत इख्तियार ना करे, क्योंकि जब हम देखते हैं मिसालों के जरिए से यह हमें साबित होता है, और इसी तरह से अशआर के अंदर हमें पता चल जाती है, कुरान से हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि बुरे लोगों की सोबत आपको तबाह और बर्बाद कर देगी, अच्छे लोगों की सोबत आपको बुलंद और बाला मुकाम अता करेगी। इब्न अतिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मेरे वालिद साहब ने मुझसे फरमाया कि अबुल फजल जौहरी रहमतुल्लाह अलैह जामिया मिस्र की मस्जिद के अंदर बरसरे मिंबर ये फरमा रहे थे कि जो इंसान नेक लोगों के साथ, अल्लाह के बुजुर्ग, अल्लाह के वलियों के साथ अपना ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़ा मुकाम अता फरमाते हैं। कहते हैं कि देखो असहाबे कहफ का कुत्ता जिसकी सोहबत नेक लोगों के साथ ही, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा कलाम पाक में फरमाया। इमाम कुरतबी रहमहुल्लाह इस रिवायत को बयान करने के बाद फरमाते हैं कि एक इंसान को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्ते का ये दर्जा दिया कि उसको नेक लोगों की सोहबत की बिना पर यह दर्जा दिया कि उसका तज़किरा कलाम पाक में पेश किया। अगर एक अल्लाह का नेक और बंदा इंसान सालिह लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनका कितना दर्जा बुलंद कर देंगे। इसीलिए हमें इस चीज़ को बड़ा जहन में रखना चाहिए कि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ उठना बैठना चलना फिरना शुरू कर देंगे तो हमें यानी अपनी सोहबत जब हम किसी के साथ इख्तियार करेंगे तो हमें इस चीज़ का तज़किरा देखना चाहिए, इस चीज़ का हमें कि जिस इंसान की हम सोहबत इख्तियार कर रहे हैं क्या वो अच्छा है या बुरा है। जो कौली किसी शायर के अरबी फारसी के अंदर शायर है, सोहबत सालिह तरा सालिह कुनुत सोहबत तालिह तरा तालिह कुनुत, कि नेक लोगों की सोहबत आपको नेक बना देगा और बुरे लोगों की सोहबत आपको बुरा बना देगी। मेरी रिवायत है अनस रज़ी अल्लाह तआला से, बुखारी में रिवायत है, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह फरमाते कि मैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से बाहर आ रहे थे कि एक शख्स ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया कि आप मुझे बताओ आपने क़यामत के लिए क्या तैयारी की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब सुनकर वो शख्स थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। उसके बाद उस शख्स ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो ज़्यादा नमाजें, ज़्यादा हज और ज़्यादा इबादत तो नहीं की है, लेकिन एक चीज़ है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत रखता हूँ। उस शख्स का ये जवाब सुनकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर ऐसा है तो आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आखिरत में आप उन्हीं लोगों के साथ उठाओगे जिनके साथ आपको मोहब्बत है। सैयदना अनस फरमाते हैं कि ये जुमला सुनकर मैं इतना खुश हुआ कि इस्लाम लाने के बाद से इस वक्त तक मैं कभी खुश नहीं हूँ, इतना खुश नहीं हूँ। और फिर मैंने अपनी जगह सोचा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह से, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत रखता हूँ, तो उसका मतलब ये क़यामत में कल उन्हीं के साथ हो जाऊँगा। तो इसीलिए नेक लोगों की सोहबत जहाँ आपको दुनिया की ज़िंदगी में भी बड़ा फ़ायदा देगा, दुनिया की ज़िंदगी में आपको बुलंद से बुलंद दर्जा अता करेगा, वही इसका बड़ा फ़ायदा आपको कल मरने के बाद होगा कि कल आखिरत में भी आप इनके लोगों के हो जाओगे। उसके बरक्स एक बुरे शख्स की सोहबत, गलत शख्स की सोहबत, जहाँ आपको दुनिया में भी हर जगह ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा, उसकी वजह से आप दुनिया की मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओगे, आप परेशानी में मुब्तला हो जाओगे, वही आखिरत में भी आप उन्हीं गलत सोहबत वाले, ख़राब सोहबत वाले लोगों के साथ हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया की ज़िल्लत से भी और उस दुनिया की ज़िल्लत से भी हिफाज़त फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया से में भी कामयाब कामरान अता करे, अल्लाह तबारक व तआला हमें उस दुनिया में भी कामरान अता करे। इसके लिए जो अपनी बहुत सारी मेहनतें करनी पड़ती है, वहाँ एक ये भी मेहनत है कि आप दुनिया में चलो फिर वो सोहबत इख्तियार करो तो नेक लोगों की, और बुरे लोगों से आप बचो। इसलिए एक अहम चीज़ है बुरे लोगों से बचना चाहिए और अच्छे लोगों की सोहबत एक इंसान इख्तियार करना है।